जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यह किसी ने सोचा नहीं था। इसी सत्ता लोलुपता के चलते राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस कानून व्यवस्था के बिगड़ने से ही अपराधिस्तान राजस्थान बन गया है। अजमेर में सह प्रभारी अमृता धवन के अजमेर आगमन से पहले हुए विवाद को लेकर अनीता बघेल का बयान। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि सत्ता की लोलुपता के चलते राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। साथ ही बताया कि इस कानून व्यवस्था के बिगड़ने से ही अपराधिस्तान राजस्थान बन गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन की उपस्थिति में अजमेर की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में एक समारोह स्थल में जो आयोजित हुई थी, उसमें जिस तरह से कांग्रेस की आपस की फूट उजागर हुई है, लात घूंसे चलाए गए हैं, माइक सिस्टम बंद किया गया है, धर्मेंद्र राठौड़ के हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि सत्ता की लोलुपता यहाँ तक लेकर के आई जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यह किसी ने सोचा नहीं था। इसी सत्ता लोलुपता के चलते राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस कानून व्यवस्था के बिगड़ने से ही अपराधिस्तान राजस्थान बन गया है। एक तरफ तो अशोक गहलोत बात करते हैं बड़ी बड़ी, और दूसरी तरफ जो उनके कारनामे हैं, जो उनके वक्तव्य है, वो राजस्थान को पीछे घसीटने की ओर ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की फूट इसकी पतन का कारण बनने वाली है। इसके कारण से राजस्थान जो विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए था, वो सारी सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही है। सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, सत्ता की कुर्सी कैसे बचाई जाए, सत्ता कैसे छीनी जाए। जहाँ पायलट गुट सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है, वहीं गहलोत गुट उस सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश कर रहा है। और इस सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस तरह का सारा घटनाक्रम हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और एक 70 साल पुरानी जो पार्टी अपना दम्भ भरती है, उसके लिए उसके पतन का एक सबसे बड़ा कारण है। जो सह प्रभारी ये कह रही है कि हम आगे आने वाले 2023 के चुनाव में जीतेंगे, और उस सह प्रभारी के सामने कोई गाली गलौज कर दे, माइक उनका बंद कर दे, मीटिंग को ख़त्म कर दे, तो वो सत्ता में आकर के कैसे आएंगी, मीडिया के सामने क्या कहेंगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कैमरे में कैद हैं, इसलिए उनको मीडिया में आने के से बचना है। उनको वो ऐसी चीज़ों के लिए मीडिया के सामने नहीं आना चाहेंगे। इस बार राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के मंत्री, स्वयं मंत्री अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार है और बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मिंदगी है।